हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RRM क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह भाग 3 है। 2 भाग हम करवा चुके हैं जिसमें 50-50 क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो इसका ये ऑप्शन सही है, जैन साहित्य में रचे गए। क्वेश्चन नंबर 102। भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ मेहरा कंतु लज्जज तू बयस्सी अहुजे भग्गा घर यंतु, यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? तो इसका भी ये ऑप्शन सही है, हेमचंद्र ने अपने ग्रंथ में इसे उद्धृत किया है। क्वेश्चन नंबर 103। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? तो इसका क्वेश्चन नंबर 104। जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? तो इसका सी ऑप्शन सही है, पौमचर्यु। क्वेश्चन नंबर 105। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन थे? तो इसका डी ऑप्शन सही है, कुशल राय वाचक थे। क्वेश्चन नंबर 107। इनमें से बीसल देव रासों के रचयिता कौन है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, नरपति नाल है। क्वेश्चन नंबर 108। अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, नाथ संप्रदाय का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 109। प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? यह छंद शास्त्र पर केंद्रित रचना है। क्वेश्चन नंबर 110। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की? तो इसका ए ऑप्शन सही है, श्रद्धा राम फुल्लौरी ने ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 111। इसमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया? तो इसका सी ऑप्शन सही है, नागरी प्रचारणी सभा का बाबू श्याम सुंदर दास ने गठन किया। क्वेश्चन नंबर 112। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? तो इसका बी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 113। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका डी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया। क्वेश्चन नंबर 114। विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? तो विद्यापति की जो पदावली है तो उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 115। इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है, गारसादा तासी है। क्वेश्चन नंबर 116। भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए? तो इसका बी ऑप्शन सही है, धनपाल भविष्यत कथा के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 117। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? इसका ए ऑप्शन सही है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। क्वेश्चन नंबर 118। इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका बी ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो थे। क्वेश्चन नंबर 119। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, नरपति नाल है। क्वेश्चन नंबर 120। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, पौमचर्यु है। क्वेश्चन नंबर 121। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, पाहुड़ दोहा। क्वेश्चन नंबर 122। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास की रचनाकार कौन है? तो इसका बी ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 123। श्रावकाचार्य का रचना काल क्या है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, 933 ईस्वी श्रावकाचार्य का रचना काल है। क्वेश्चन नंबर 124। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, रासक शब्द से रासो शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? तो इसका सी ऑप्शन सही है, विद्यापति को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 126। हिंदी के उस कवि का नाम बताइए
जिसने मनोरंजक साहित्य की रचना आदिकाल में की? तो इसका सी ऑप्शन सही है, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 127, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया है? तो उसको डिंगल नाम दिया गया है। इसका ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 128, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हीगल का है। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 129, कौन सी कृति प्रभुदयाल मीतल की है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। यह प्रभुदयाल मीतल की कृति है। क्वेश्चन नंबर 130, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? जिसका सी ऑप्शन सही है, विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया। क्वेश्चन नंबर 131, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? तो इसमें चंदनवाला रास, यह रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं शालिभद्र सूरी की हैं। क्वेश्चन नंबर 132, कामिनी करय सनाने हृदय हृदय हनय पंचवाने, यह पंक्ति किस कवि की है? तो यह पंक्ति विद्यापति की है। इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 133, अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 134, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो इसका ये ऑप्शन सही है, शैव मत के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 135, विद्यापति किस नरेश के दरबारी थे? तो इसका बी ऑप्शन सही है, राजा शिव सिंह के दरबारी थे। क्वेश्चन नंबर 136, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 137, कुशल राय कौन थे? तो यहाँ पर कुशल लाभ नहीं है, लाभ की जगह राय है। इसका बी ऑप्शन सही है, ढोला मारू या दूहा के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 138, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? तो इसका ये ऑप्शन सही है, कबीर पर नाथ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। क्वेश्चन नंबर 139, खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई? तो इसका ए ऑप्शन सही है, पुणे संग्रहालय में संग्रहित की गई। क्वेश्चन नंबर 140, यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, परमाल रासो काव्य के लिए है। क्वेश्चन नंबर 141, बीसल देव रासों में कुल कितने छंद हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही है, 125 छंद हैं। क्वेश्चन नंबर 142, पुस्तक जलहड़ हथ दे चल गज निरपकाज पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो यह पंक्ति चंद्रबरदाई की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 143, जलहड़ कौन था? तो इसका ये ऑप्शन सही है, चंद्रबरदाई का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 144, इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रमाणिक रचना मानता है? तो इसका सी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 145, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया? तो इसका बी ऑप्शन सही है, आलखंड का प्रकाशन कराया। नंबर 146, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था? तो इसका ये ऑप्शन सही है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 147, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 29 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 148, खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं? तो खुमान रासों में लगभग 5000 छंद है। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 149, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है? तो यह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 150, कढ़ापा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? तो कढ़ापा ने कुल 16 ग्रंथ लिखे थे। इसका ए ऑप्शन सही है। तो ये हो गए हमारे 150 क्वेश्चन। आगे के क्वेश्चन हम आपको अगले भाग में देंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।